वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका भार्गव या फिर कन्या राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी कैसी है। ये न्यू मून यानी 6 पोर्टल से लेकर 7 पोर्टल तक की एनर्जी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम यहाँ पे 8 पोर्टल से पहले आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ही की वजह से हम सब लोग मिलकर इस चैनल को और भी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो और हम सब मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट की एनर्जी से। तो यहाँ पे मैंने एक ही डेक यूज़ किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जब मैंने पास्ट की एनर्जी को शफल किया तो यहाँ पे निकला है द मैजिशियन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, और देखते हैं चलिए आपके पर्सन की कार्ड्स क्या है। यहाँ पे है द फूल रिवर्स में, फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, इसके नीचे और एक है कार्ड। फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे और एक कार्ड है, वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट में खुद को मतलब रिस्क लेने के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन रिस्क लेने के लिए वो खुद को तैयार नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो आपको एक साथ मतलब यहाँ पे आपको वो बहुत अच्छी तरीके से पैसे कमाते हुए भी देख रहे हैं, बहुत कंपैशनेट हो, बहुत मतलब आप नर्चरिंग हो, बहुत हीलिंग हो और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातें और अपनी जो बाउंड्रीज है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब और एक कार्ड जो मिसिंग है वो है आपके लिए नाइट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। मतलब आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आउटस्पोकन नहीं हो ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ जब आपको कोई बात कहनी होती है तो आप कह देते हो, जो आप सोचते हो वो सबके साथ शेयर नहीं करते हो, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को आप कहीं ना कहीं ढाल सकते हो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे नर्चरिंग और फाइनेंशियली अबंडेंट होने के बाद भी आप में ज़्यादा गुरूर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मतलब काम एनर्जी में हो और आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं पास्ट की एनर्जी में ऐसा लग रहा है। ये एक्चुअली मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है कि ये अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे थे आपको लेकर, मतलब बहुत कुछ आपके लिए अच्छा सोच रहे थे जो एक्चुअली आपने दिखा उनको रिश्ते की मतलब रिश्ते निभाने के समय या फिर आपसे बातचीत करने के समय उनको ऐसा लगा कि आपके साथ बात करके वो बहुत कुछ सुलझा सकते हैं, बहुत कुछ मतलब गाइडेंस उन्हें मिल सकती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको। लेकिन हाँ, आप आगे आकर यहाँ पे अपनी जो गार्ड है उसको डाउन करके उनके सामने गिरगिराओ या फिर उनके सामने बात रखो, अपना दिल की बातें, ये चाहते थे वो। यहाँ पे एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा गार्ड करके रखते थे। अगर आपको कोई इमोशन है, अगर आपको फीलिंग्स है उनके लिए, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी तक नहीं बोले हो। तो इसी वजह से यहाँ पे वो कोशिश कर रहे थे कि आप आगे आओ और यहाँ पे आप कोशिश करो उनके साथ रिकॉन्साइल करने की। ये जो एनर्जी है ना, ये ब्रेकअप सिचुएशन में हुआ है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हुआ है। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में थे, इसी वजह से आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। देखिए, आप प्यार करते हो, पैशनेट भी हो, उनको उनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी है और उनके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हो, लेकिन अपने आप को मतलब कम रिस्पेक्ट देके या अपने आप को पीछे ढकेल कर नहीं। ये आपकी पहली जो सोच है वो ये है। तो यहाँ पे ये सब उनके दिमाग में मतलब ख्याली जो पुलाव है वो चल रहा था। ये सब ये पास्ट की एनर्जी। अभी प्रेजेंट की एनर्जी हम देखते हैं। चलिए, प्रेजेंट में अभी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वो आपसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशन, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनको मालूम है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, तो इसी वजह से वो आपसे मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं या फिर स्किल कुछ सीखना चाहते हैं जो आपसे यहाँ पे आप मतलब आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, एबेंडेंट है एनर्जी बहुत। तो यहाँ पे वही चीज़ें जो आप कर रहे हो कैसे वो कर सके, इसके लिए वो आपकी तरफ देखे हुए हैं। देखिए, नज़र है उस तरफ, ठीक है, इसका जो नज़र है वो उस तरफ है। तो यहाँ पे इसी वजह से कहीं ना कहीं वो आपको देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं चलिए कार्ड्स। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है जजमेंट कार्ड, लवर्स कार्ड, हायरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल और यहाँ पे है मून, द मून। पहले जो वो सोच रहे थे कि रिस्क नहीं लिया जाए अपने, मतलब आप जब आएंगे तब यहाँ पे वो कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, आप पहल करेंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि ये जो उनका थॉट्स है ना, ये कहीं ना कहीं गुम हो रहा है। धीरे धीरे उनके मन के अंदर अपने आप ही दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने आकर यहाँ पे आपसे बातें करी जाए और अपनी जो दिल की बातें हैं, जो कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिया जाए। आपको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की वाइब उन्हें मिलती है, मतलब सोल कनेक्शन ऐसा लगता है उनको। तो इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये आपकी जो ग्रोथ है वो देखकर उन्हें अवेकनिंग हुई है। आप जो बातें करते हो, आप जो काम करते हो, उसके ऊपर मतलब आप पर नज़र टिकाने के बाद उनको कहीं ना कहीं मालूम चला है कि हाँ, आप में वो बात है और
आपसे ही वो ट्रिगर होके, आपसे ही वो सीख के यहाँ पे उनकी अंदर एक अवेकनिंग हुई है, या फिर एक क्या कहें कि नहीं, मुझे यहाँ पे अपने आप को साबित करना है, मुझे यहाँ पे आपसे मतलब आपसे जाकर बात करनी है, अपने आप वो ये सब करना चाहते थे। यहाँ पे कुछ 8 दिन या 8 हफ्ते के अंदर शायद वो कोशिश करेंगे आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे मतलब, या फिर अगर बात कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको हर रोज़ एक मैसेज करना, हर रोज़ कुछ ना कुछ बोलना, आपसे फ़ोन पे बात कर लेना, ऐसा कोशिश वो करते रहते हैं। कुछ ना कुछ टॉपिक को लेकर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है आपसे, और अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है। वो आपको भूल नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग हो रही है, सॉरी, ऑब्सेसिवली वो आपको सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। और आप जो कर रहे हो या फिर आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को वो बार बार अपने दिमाग में ऐसे घुमा रहे हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा डर है उनके अंदर, और उस डर को ही वो रिलीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोगों से भी वो दूर जा रहे हैं जो उनके लिए टॉक्सिक है। ये उनके परिवार वाले हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, वर्क वो जहाँ करते हैं, काम जहाँ करते हैं, वो उन लोगों में से हो सकता है। मतलब उनके इर्द गिर्द बहुत सारा शोर है, बहुत सारे लोग उनके कानों में कुछ कहने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और आपसे मतलब आपसे दूर जाने की बहुत सारी बातें उन्हें मतलब समझाया गया है। इसी वजह से वो मतलब तभी वो उन बातों को सुन रहे थे, लेकिन अभी वो कोशिश कर रहे हैं इन लोगों से कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए, ऐसा लग रहा है। और अपने जो मन के अंदर जो डर है, जो मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, उस सबको ठीक करके आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो चाहते हैं कि जो लोग उनके खिलाफ है, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों का ही साथ दे। ये वो अभी करंट एनर्जी में ये उनकी एनर्जी है कि दोनों के साथ मिलकर, मतलब आप दोनों एक साथ होकर आगे बढ़ो, और यहाँ पे एक दोनों दूसरे की करियर में, पर्सनल ग्रोथ में, हर एक जगह पे आप मदद करो। और चलिए देखते हैं अभी फ्यूचर की एनर्जी कैसी है आपकी पर्सन की। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ। और देखते हैं कार्ड्स। चलिए, पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, फिर है 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर यहाँ पे रिवर्स में है, और पेज ऑफ कप्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ, उसके साथ मैनिफेस्टेशन भी उनके चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपने अंदर मतलब अपने पास इतना पैसा, मतलब आपके काबिल बनाना चाहते हैं। देखिए, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के अगर एनर्जी में हो, तो यहाँ पे वो खुद को पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से एम्परर की एनर्जी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से अभी शायद आपको उतना सॉलिड कमिटमेंट वो ना दे पाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपने करियर के ऊपर, अपने जो पर्सनल ग्रोथ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से वो रुके हुए हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए जो प्यार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा वो आपसे अभी प्यार करने लगे हैं। और कहीं ना कहीं आपको देखते हैं तो यहाँ पे उनको स्ट्रेंथ मिलता है, सुकून मिलता है कि आपको देखकर ही वो अपने जो काम है वो कहीं ना कहीं ठीक करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करने लगे हैं। और ये उनको मालूम है कि आपसे ही उनकी खुशी है, इसी वजह से कहीं ना कहीं उन सारे लोगों से वो पूरी तरीके से फ्यूचर में कट जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये जो एम्परर यहाँ पे आपका रिवर्स में निकला है ना, उनकी एनर्जी वो सीधी हो जाएगी यहाँ पे। मतलब फ्यूचर में वो कोशिश करेंगे कि डिसिप्लिन लाने के लिए, ताकि आपका जो वर्क एथिक है, आप जैसे काम करते हो, मतलब आप जिस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ते हो, परफेक्शन ढूंढते हो हर एक चीज़ में, बहुत क्रिटिकल हो, एनालिसिस करते हो हर एक चीज़ों को, उसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को उस तरीके से ढालना। कंपैशनेट भी हो, लेकिन हाँ, बहुत सारी कामों में आप बहुत मतलब निखुत, उसको क्या कहते हैं, मतलब बारीकी से हर एक काम को जो आप करते हो, उस काम को वो सीखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, डिटेल ओरिएंटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे और अपनी बेस को ठीक कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशन को और भी ज़्यादा ठीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं सोच कुछ और रही हूँ और बोल कुछ और रही हूँ, ऐसा चल रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे उनको मतलब वो जो सोचते हैं वो ठीक तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि वो आपसे आकर बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, अपनी दिल की बातें कह पाए। देखिए, यहाँ पे नीचे इम्प्रेस है, मैं सोच रही थी इम्प्रेस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनका भी सोल सर्चिंग चल रहा है, और आपको भी यहाँ से क्वीन की एनर्जी से एम्प्रेस की एनर्जी में तब्दील होना है। तो आप दोनों ही एक दूसरे की ग्रोथ में यहाँ पे हेल्प करेंगे। ये ज़्यादातर मुझे सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन ज़्यादा मुझे लग रहा है इस वाले में। तो आपके पर्सन की राशियाँ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि बहुत प्रोमिनेंट है, मकर राशि प्रोमिनेंट है, और मेष राशि प्रोमिनेंट है, और यहाँ पे आपका धनु राशि प्रोमिनेंट है। ओके, धनु राशि और मीन राशि प्रोमिनेंट है, वृषभ राशि भी प्रोमिनेंट है, और सिंह राशि प्रोमिनेंट है। ठीक है, सिंह राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि,
और आपका धनु राशि, मेष राशि, सिंह राशि, मतलब फायर साइन सभी, और मिथुन राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि और मीन राशि, ठीक है। और यहाँ पे कुंभ राशि भी है, कुंभ राशि भी है यहाँ पे। और देखते हैं चलिए आपकी एनर्जी कैसी है अभी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी एनर्जी, ये आपकी करंट एनर्जी है, ओके। फिर है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, टेम्परेंस, ओके। देखिए यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स रिवर्स में है, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। देखिए आप भी उतना ही प्यार करते हैं अभी जितना वो प्यार करते थे पास्ट में। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं, मुझे जैसे मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन में हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ा रहे हो। और आप अभी कहीं ना कहीं इम्प्रेस एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हो, डिवाइन फेमिनिन बनने की कोशिश कर रहे हो। इसी वजह से बहुत सारा आपका जो शैडो वर्क है वो चल रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने उनकी एनर्जी से चले जाना ही ठीक समझा। इसी वजह से आपने ये डिसीजन लिया है। ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही कठिन था। आप पहले सोच रहे थे कि इसको बैलेंस किया जाए किसी तरीके से, मतलब अपनी लाइफ और ग्रोथ के साथ आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप को बरकरार रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा कि अगर मैं अपनी ग्रोथ पे ध्यान दूंगी तो इस रिलेशनशिप को अभी मैं ध्यान नहीं दे सकती, इसको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी मैं नहीं दे सकती। इसलिए आप अभी बस फ्रेंडशिप करना चाहते हो, थोड़ी देर बात करना, ठीक है, फ्रेंड जोन करके उनको रखे हुए हो कहीं ना कहीं, या फिर ज़्यादा बातचीत आप नहीं कर रहे हो यहाँ पे। तो अभी आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हो और चाह रहे हो कि अपने आप को पूरी तरीके से आप जस्टिस दो। जितना काम आप अपने ऊपर कर रहे हो उसी अभी रिलेशनशिप को उतना, मतलब यहाँ पे आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। और कहीं ना कहीं फिर भी उसके बाद भी आप भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग अभी कर रहे हो। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो एक्चुअली बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका जो काम है थोड़ा सा यहाँ पे मतलब हो जा रहा है कभी कभी डिसबैलेंस, और आप कोशिश कर रहे हो अकेले रहने की। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी है यहाँ पे। आप दोस्त वगैरह से मिलना बंद कर दिए हो, और कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है। पूरी तरीके से अपने आप को, मतलब यहाँ पे आप आइसोलेट कर चुके हो, अपने अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि ये जो सिचुएशन है, ये जो अभी जो मतलब आपके साथ जो हो रहा है, उस सिचुएशन को कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो। अभी ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे आपका जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से मतलब लोगों के सामने धीरे धीरे करके आ रहा है। वो आपको फील हो रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो लोगों से दूर रहना, ताकि लोग देख ना पाए। आप खुद को छुपा रहे हो ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, आपकी तरक्की हो रही है, और बहुत जल्दी हो रही है एक्चुअली, बहुत ही मतलब जल्दी हो रही है, और लेकिन हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन की ओरेकल से और क्या है एनर्जी, ओरेकल क्या बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस, ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर है मैच्योरिटी, ब्रेक थ्रू, लेटिंग गो, इनोसेंस, करेज, और यहाँ पे है द माइजर रिवर्स में, गोइंग विद द फ्लो और ऑर्डिनरीनेस, ओके। वो कोशिश कर रहे हैं इन सभी, मतलब ये जो पर्सन्स है जो उनके लिए सही नहीं है, उन सब से वो छांटने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, और कोशिश कर रहे हैं हर एक सिचुएशन को कंट्रोल ना करना। काफ़ी हद तक उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे जेलसी भी फील होती है आपकी ग्रोथ से। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ चुके हो, और बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ऐसा उनको भी फील हो रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैच्योरिटी की यहाँ पे कमी लग रही है मुझे। वो कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर मैच्योरिटी बढ़ाने की और स्ट्रेंथ बढ़ाने की, ताकि आपके साथ यहाँ पे मतलब एक पायदान पे आप दोनों ही आ सको, आपकी एनर्जी मैच हो सके। यहाँ पे आप जितना ग्रोथ कर रहे हो, ताकि वो भी उतना ही ग्रोथ करे कहीं ना कहीं। और अपने अंदर जो इनर चाइल्ड है उसको हील करने की वो कोशिश करे, और अपनी डेली लाइफ में फ्लो स्टेट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। फोकस बढ़ाने की एक्चुअली वो कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक उनका जो फोकस है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बार बार हट जाता है। यहाँ पे बार बार वो आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ऑब्सेसिवली थिंकिंग चल रही है आप दोनों की तरफ से। तो ये हो रहा है, उसको आप दोनों ही कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पर आप काफ़ी हद तक यहाँ पे कंट्रोल कर चुके हो, और इन्हें अभी तक आपको सरेंडर, मतलब आप उन्हें सरेंडर कर चुके हो। आप अभी ये जो भी हो रहा है आपके साथ, ये आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हो, लेकिन वो अभी तक पूरी तरीके से सरेंडर की एनर्जी में नहीं आए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो रहा है उनको टावर मोमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको दुख हो रहा है, कभी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा उनके साथ चल रहा है। तो वो इस इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतना सारा इमोशन उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो ये कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे वो मतलब स्लो चल रहे हैं अभी, थोड़ा सा स्लो चलने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। और ये जो फीलिंग्स, आप दोनों के जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है, ये उनको भी पता है और आपको भी पता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और चलिए देखते हैं आपकी कौन सी इमोशंस के ऊपर यहाँ पे आपको काम करनी चाहिए अभी। ओके, यहाँ पे पहला बॉटम ऑफ द डेक में है डिस्पोडेंस, देन है यहाँ पे वैनिटी,
फसाद, आइसोलेशन, फेथ, रिलीज, डिसिपेटिंग और रिन्यूअल। जैसे मैंने कहा कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट में अगर किसी और पर्सन ने भी आपको अगर दुख दिया है तो उसी दुख को यहाँ पे आप बार बार कहीं ना कहीं जी रहे हो, उसको फसाद मतलब काम को फसाद बनाकर, काम को जरिया बनाकर आप इस दुख को यहाँ पे रिलीज नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे उस दुख को आपको रिलीज करना होगा, तभी यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल होगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ये जो बैगेज है, ये बैगेज उनके ऊपर हावी हो रहा है कहीं ना कहीं, वो और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, इसी वजह से कि आप दोनों के ज़िंदगी में जो भी मतलब पास्ट की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुए, उसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों जो आपको एक्चुअली करना चाहिए उसको समझ नहीं पा रहे हो, तभी यहाँ पे रिन्यूअल नहीं हो रहा जैसे मैंने कहा। और आप अभी तक आप दोनों का ही फेथ उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है यूनिवर्स के ऊपर, जिसकी वजह से पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ग्रोथ भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के पास ही मतलब एक साथ काम करने के लिए कोई बिजनेस आइडियाज़ वगैरह है जो आप दोनों ही एक दूसरे को बता चुके हो, लेकिन अभी तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं किया है। अगर आपको काम शुरू करना है तो अभी आप काम शुरू कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो कहीं ना कहीं जो आप दोनों की जो कमियां हैं वो आप एक दोनों से ही मतलब यहाँ पे उस कमियों को पूरा कर सकते हो। तो आप एक दूसरे को मदद करो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग वार्गो, कन्या राशि। तो अगर ये रीडिंग अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं और राशियों